उनकी टीमों के अंदर उनकी अपलाइन के द्वारा सीनियर सपोर्ट सिस्टम मिलना चालू होता है। और कोई चीज का अगर आप काम कर रहे हैं, किसी और चीज का कोई बिजनेस आपको कर रहे हैं, तो वहां पे कोई ऐसा सपोर्ट, आप अगर किसी भी चीज की दुकान खोले हुए हैं, मान लीजिए किसी आपने पंचम की दुकान खोली हुई जहाँ पे साबुन मंजन तेल मसाला शैम्पू आपने रखा हुआ है, आप दुकान खोलोगे, आपकी दुकान चलने लगेगी तो आपका पड़ोसी देखेगा कि आपकी दुकान चल रही, तो वो क्या करेगा, कुछ दिन के बाद वो खुद भी खोल लेगा। ठीक है, यानी आपका एक दूसरे का बैरी बन जाता है। बट एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपकी अपलाइन आपको डांटती है, आपको प्यार से समझाती है, आपको मोटिवेट करती है, भैया तू आईएमसी में करोड़पति, क्योंकि तू करोड़पति बनेगा तो मैं ऑटोमेटिक ही बन जाऊंगा करोड़पति। ठीक, तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक, जैसे आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं ये सारे बेनिफिट मिलने लगते हैं। साथ ही साथ कंपनी के 3 तरह के रेट होते हैं। पहला होता है MRP, दूसरा होता है DP, तीसरा होता है DD। ठीक, जैसे कि अगर आपने आईएमसी कंपनी के कोई प्रोडक्ट 195 रुपए की श्री तुलसी आती है, इसके बाद 195 होती है, सही है। प्रिंटिंग 210 की आ गई सर, आ गई, कोई बात नहीं, धन्यवाद। 210 रुपए इसकी MRP है। मिलता कितने का है जी? 150। 150 और उसमें पॉइंट कितना मिलता है? 55। यानी आप देखिए कोई व्यक्ति को 150 रुपए का मिलता है जिसकी MRP 110 रुपए है, यानी बीच में लगभग उसको 60 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। कोई व्यक्ति कुछ ना करे, अगर उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं जानता, वो कुछ ना करे, सिर्फ दिन भर में आईएमसी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को ले और दिन भर में मार्केट के अंदर सेल कर दे। सेल कैसे करना, जिनको वो जानता है उनको दे दे, कुछ दुकानदार को दे दे, किसी को बीमारी हो उसको दे दे। दिन भर में अगर आदमी सिर्फ रिटेल कर ले तो बढ़िया आराम से कमा सकता है। अगर आपने कुछ नहीं किया, दिन भर में आपने 10 तुलसी बेच दी, 10 तुलसी आपने बेच दी, तो पूरे दिन में कितना कमाया? 600 रुपया, 600। और इसको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये, लगभग 18,000 रुपए महीने की इनकम आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं सिर्फ रिटेल करके। ठीक, ये हमारा पहला प्रॉफिट है। हर व्यक्ति रिटेल नहीं कर सकता है, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो वो इसके अलावा कंपनी ने दूसरा ऑप्शन दिया है बिजनेस करने का। क्या करने का? बिजनेस करने का। जैसे जैसे आपकी टीम के अंदर ये पॉइंट्स क्रिएट होंगे, जैसे जैसे आपकी टीम के अंदर जितना ज्यादा बीवी आएगा उतना ज्यादा कंपनी आपको इनकम बढ़ाना चालू कर देगी। जैसे आप यहाँ पे आ गए, आपने अपने दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले मित्र को इस बिजनेस के बारे में बताया। जैसे ही आप उसको इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, आपकी क्या बन जाएगी जी? टीम बन जाएगी। और आपकी जैसे ही टीम क्रिएट होगी वैसे वैसे आपको इनकम आना चालू हो जाएगा। जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी इनकम आना चालू हो जाएगा। आज आपको मैं बता दूं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास क्या है जी? टीम है। क्या है जी? टीम है, लोगों का समूह है। आज हमारे आईएमसी कंपनी के MD श्री सत्यम भाटिया सर, अशोक भाटिया सर नाम आए, एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं क्या? जोरदार बजा दीजिए, जोरदार, ताकि जो सो रहा है वो भी जग जाए, जो खो गया वो भी जग जाए, जो इधर उधर है वो भी जग जाए। ठीक है, उन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी कि आज इस नेटवर्क स्कीम की वजह से आपकी ग्रोथ हो सकती है। आज देखिए जितने सफल लोग हैं उनके पास अपना एक समूह है, उनके पास अपना एक ग्रुप है, और जिसका जितना बड़ा ग्रुप है उसका उतना बड़ा नाम है। ठीक है, तो आपको यही काम करना है, यहाँ पे टीम जनरेट करनी। क्योंकि देखिए अकेले आप काम करेंगे तो अकेले आपके पास क्या है? 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान, यानी आप अकेले वर्क कर रहे हो। पर अगर आपके पास टीम हो जाए, मान लीजिए 10 लोग की टीम हो गई, तो आपके पास क्या होगा जी? सब चीज डबल हो जाएगा। अगर 10 लोगों की टीम हो गई तो सीधी सी बात है कि आपके 20 आंख हो जाएंगे, 20 हाथ हो जाएंगे, 20 पैर हो जाएंगे। सही है? पर क्या इस टीम को बनाना पड़ेगा, इसके लिए लोगों को मिलना पड़ेगा, लोगों को बातें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ही एक टीम होगा। जैसी आपकी टीम बनती है और टीम के माध्यम से और आपके माध्यम से जैसे जैसे सेल जाती है वैसे वैसे इनकम आना चालू कर देता है। जैसे आप और आपकी टीम के माध्यम से जैसे ही आपका 1100 बीवी होता है तो वैसे ही आप कंपनी के अंदर चले जाते हैं जी 5% के। जैसे कि अभी हमारे बीच में
लोगों ने, कुछ स्टार लोग हमारे बीच में अभी आए हुए थे। ठीक, आप और आपकी टीम के माध्यम से जब कभी और काम होता है और धीरे धीरे टीम बढ़ती है, लोगों से आप मिलना चालू करते हैं, नेटवर्क क्रिएट होता है, और जब कभी आपकी सेल 10,000 प्लस की हो जाती है तो आप कंपनी में चले जाते हैं जी 10%, यानी कि सीनियर स्टार बन जाते हैं। और आप लोगों से मिलना चालू करते हैं, लोगों से बात करना चालू करते हैं, टीम बनाना चालू कर देते हैं, तो आपकी टीम के माध्यम जब कभी भी आपकी सेल 40,000 प्लस की जाती है तो आप कंपनी में चले जाते हैं जी 15%। 10% में जैसे इसको अचीव करते हैं तो उसको कंपनी ने सुपरस्टार का लेवल दिया हुआ है। क्या हमारे बीच में सुपरस्टार लोग मौजूद हैं? यस। एक बार तालियां होनी चाहिए उनके लिए, जोरदार। अच्छा नहीं है क्या? जब खुशी आने लगे ताली उली बजा देना चाहिए, थोड़ा सा चुस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे इस लेवल को अचीव करते हैं तो कंपनी यहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट देना चालू कर देती है। क्योंकि शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट खाते हैं तो कंपनी कुछ परसेंटेज का कमीशन आपको देती है, पर जैसे जैसे आप इस लेवल को अचीव करते हैं तो कंपनी अपने टर्नओवर का भी पैसा देना चालू कर देती है। अगर आप इस सुपरस्टार लेवल को मेंटेन करते हैं तो कंपनी आपको यहाँ पे फंड भी देना चालू कर देती है, जिसको सुपरस्टार फंड के नाम से कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सुपरस्टार बने, क्या आपकी टीम में लोग सुपरस्टार बनेंगे? Yes! तो आपके बीच जैसे ही एक व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति सुपरस्टार बनता है तो आपका कंपनी के अंदर प्रमोशन होता है और आप चले जाते हैं जी सिल्वर स्टार। इस लेवल को जैसे ही आप अचीव करते हैं तो कंपनी आपको मल्टीपल तरीके के बेनिफिट देना चालू कर देती है। जैसे ही आप सिल्वर स्टार बनते हैं आपका प्रॉफिट लेवल कितना हो जाता है? 18%। ठीक है, साथ ही साथ कंपनी ये जो टीम बनाते हैं, इस पूरी टीम से आपको 5% से लेके 13% का डिस्काउंट देना, मतलब लीडरशिप बोनस देना चालू कर देती है। ठीक, ये डिवाइडेड होता है आपके लेग्स के अंदर। साथ ही साथ कंपनी आपको यहाँ पे देती है जी, क्या देती है? 7% का ट्रैवलिंग फंड देना चालू कर देती है। कंफ्यूजन है क्या? No. ठीक है, 7% का ट्रैवलिंग फंड देना चालू कर देती है। इसके अलावा अगर इस लेवल को आप मेंटेन करते हैं, जैसे कि अभी एक हमारे बीच में फंड आया है टीम बिल्डिंग फंड। ठीक है, अगर आप उस लेवल को मेंटेन कर देते हैं तो कंपनी टीम बिल्डिंग फंड भी आपको देना चालू कर देती है। तो ऐसे करके इसके अलावा बेनिफिट देना चालू करती है। दो लोगों को आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में घुसेंगे ना शुरू में तो अगला आदमी कंफ्यूज हो जाता है। उसको सीधा बताओ कि तुम्हारे नीचे अचीवर आए तो तुमको पैसा आना चालू हो जाएगा। और अगर आप ढंग से इस लेवल को मेंटेन कर लेते हो तो आराम से 15,000, 10,000 से लेकर 15,000 के बीच की इनकम आराम से आप यहाँ पे कमा सकते हैं। ठीक, तो हम चाहेंगे इस लेवल के लिए एक जोरदार करें, जबरदस्त। आगे आप अपने लोगों को मिलते हैं, इस बंदे को अगर आप सुपरस्टार बनाते हैं तो आप बनते हैं जी गोल्ड स्टार। इस लेवल को जैसे ही अचीव करते हैं तो आपका प्रॉफिट लेवल कितना होता है जी? 21%। इस टीम से भी आपको कंपनी जो है लीडरशिप बोनस देना चालू कर देती है, जो कि यहाँ पे 5% से लेकर 13% का लीडरशिप बोनस होता है। साथ में कंपनी यहाँ पे 4% का आपको क्या देती है जी? बाइक फंड। ठीक, ये आपको प्रॉफिट देती है। इसके अलावा टीम बिल्डिंग फंड, अगर इस लेवल को आप अपना मेंटेन करते हैं, टीवी के साथ साइड में मेंटेन करते हैं तो कंपनी आपको टीम बिल्डिंग फंड देना चालू करती है। साथ ही साथ जैसा कि अभी सर ने बोला ईगल फंड भी कंपनी देती है। ईगल फंड में क्या होता है? सुपरस्टार से नीचे सुपरस्टार बिलो पे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप जो है अपनी टीम के अंदर नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं अपने डायरेक्ट में या अपने रेफरल के द्वारा, तो कंपनी वहाँ पे आपको ईगल बोनस फंड देना चालू करती है। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। आप 3 लोगों को आते हैं तो आप जाते हैं जी रूबी स्टार। प्रॉफिट लेवल आपका जो होता है वो होता है जी 24%। यहाँ पे भी 5 से 13% का लीडरशिप बोनस मिलता है। यहाँ पे 2% कंपनी आपको देती है जी कार फंड। इसके साथ साथ कंपनी आपको देती है मीटिंग फंड। ठीक, इसके अलावा टीम बिल्ड फंड और भी कई सारे फंड जो है कंपनी ऐड करती चली जाती है। इतना जान लीजिए, अगर आपने रूबी लेवल अचीव कर लिया है तो महीने की जो आपकी पे आउट रहेगी वो 30,000 से लेकर 50,000 के बीच की हो सकती है। क्योंकि देखिए IMC बिजनेस हो, कोई बिजनेस हो,
चालू। टर्नओवर कम तो पैसा कम, टर्नओवर ज्यादा तो पैसा ज्यादा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे रूबी स्टार है जिन्होंने अच्छा टर्नओवर दिया, रूबी लेवल पे उनकी लाख रुपए की पे आउट है। बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने क्या टर्नओवर ज्यादा दिया, बोलते हैं जितना ज्यादा काम करो उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। जितना पैंडल मारोगे उतना ज्यादा साइकिल भाग दौड़ेगी, भागेगी। पैंडल धीमी मारोगे तो साइकिल धीमी। सोलो चलेगी। धीमी आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 4 लोगों को कराते हैं। तो आप जाते हैं जी डायमंड स्टार। ठीक है, इस लेवल को जैसे अचीव करते हैं आपका जो प्रॉफिट लेवल होता है वो होता है जी 27% का। और यहाँ पे भी आपको मिलता है टीम आपका लीडरशिप बोनस 5 से 13%। साथ में 2% का कंपनी देती है हाउस फंड। साथ में कंपनी आपको यहाँ पे मीटिंग फंड देती है। मीटिंग फंड भी निकालने का कंपनी ने तरीका दे दिया आपके बीच में। ठीक है, यहाँ पे आप फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आप 5 लोग करते हैं तो आप चेयरमैन जाते हैं। यहाँ पे आपका प्रॉफिट लेवल 30% का होता है। 5 से 13% लीडरशिप बोनस होता है। 2% कंपनी यहाँ पे आपको देती है ऑनरेडी बोनस फंड। यहाँ पे भी कंपनी आपको मीटिंग फंड देती है और जो भी साइट मेंटेन करते जाएंगे वो भी आपको कंपनी ऐड ऑन करती चली जाएगी। इस तरीके से कंपनी आपको देती है। जैसे ही 5 लोगों को अपने नीचे, अगर आपने अपने नीचे डाउन में सुपरस्टार बना के उनको मेंटेन करा दिया सिस्टम के तरीके से, तो आप मान के चलिए कि महीने की जो इनकम होती है वो होती है लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स, यानी 1 लाख रुपए महीने की इनकम। कमाना चाहते हैं? चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो काम करना चालू कर दीजिए। धूप, गर्मी, बरसात सब निकाल दीजिए। क्योंकि मैं बता दूं, आज 1 लाख रुपए कमाने के बारे में आज अगर जो लोग सोच रहे हैं वो लोग कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आज लोग 20-25 हजार रुपए की नौकरी के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। सुबह उठ जाते हैं, शाम तक मेहनत करते हैं। जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं वो सुबह उठ जाते हैं, शाम तक दुकानदारी करते हैं, तो भी महीने में 20-25 हजार रुपए का प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। बट यहाँ आसानी से और आराम से यहाँ से कमा सकते हो। बस कुछ चीजें अपने अंदर बिल्ड करने की जरूरत है। क्या करना है? कुछ चीजें अपने अंदर बिल्ड करने की जरूरत है। इन द सेंस अपने अंदर आगे बढ़ाने की, अपनी योग्यता को बढ़ाने की जरूरत है। जैसे अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करना है। किस पे जी? अपने एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर। देखिए, अगर आप आईएमसी बिजनेस से जुड़े हैं और आपको नहीं पता कि आईएमसी कंपनी के प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, तो क्या आप फील्ड में जाके बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं। अगर आपको तुलसी के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या आप बता सकते हो? अच्छा, जरा सोच के बताइए, जब आप शुरू में आईएमसी में आए थे और आप जब तुलसी का प्रोडक्ट लेकर जाते थे किसी के पास और उसको जब बताते थे, तो भैया आप खड़े खड़े दिए, आप जब शुरू में तुलसी के बारे में लोगों को बताने जाते थे तो आसानी से बता लेते थे? कैसे बताते थे शुरू में? और आज जब बताना होता है तो पूरे कॉन्फिडेंस से बता लेते थे। थैंक यू मैडम। मैं यही कह रही थी कि जब सीखे रहेंगे तो बहुत अच्छे से, जैसे पहले शुरू में मुझसे कोई तुलसी पूछता है तो हम बता नहीं पाते, बस बताते भैया तुलसी है, घर में लगा है, बड़ा अच्छा है, ये वो शॉर्ट बताते थे। पर आज क्या कोई बोलता है तो पूरी स्पीड में फुल ऑन 2 के पहाड़े की जैसे पूरा एकदम बढ़िया से बता लेते हैं। तो अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो आप अच्छे से लोगों से बातें कर पाएंगे। पर अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आप अच्छे से बातें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो क्या करा जाता है? पहले दिन ही आपको पास कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? टेस्ट लेता है। क्या करना पड़ता है? पूरे 1 साल एक किताब को पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के बाद क्या किया जाता है? एग्जाम देता है। क्या देते हैं? एग्जाम देते हैं। एग्जाम देते हैं कि आप उस किताब को पढ़ने के बाद उस किताब के बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठा कर लिए हो कि नहीं। यानी कि इस बिजनेस के अंदर भी आपको एग्जामिनेशन देना है, आपको चेक करना है कि आपने जो नॉलेज ली है क्या वो नॉलेज सही है कि नहीं, क्या वो नॉलेज लोगों को बताने लायक है कि नहीं। देखो पता है क्या, लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जो सुन लिया बस वही रटा रटाया बस हर जगह जाके बोल रहे हैं। थोड़ा अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो पहला एजुकेशन के ऊपर काम करना है, दूसरा एग्जामिनेशन के ऊपर काम करना है, तीसरा आपको एक्सपीरियंस के ऊपर काम करना है। क्या करना है? जिसके पास जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उतना ज्यादा वो कर रहा है। आपके बगल में बहुत सारे डॉक्टर की दुकान होगी, है दुकान? है मैम। जो पहले दुकानदार है आपके एरिया में बहुत सारी, पर यहाँ पे कुछ ऐसी दुकान होगी जो बहुत फेमस होगी। क्यों? क्योंकि उनकी दवाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर काम करना है। आज श्रम सृजन से कहीं जाते हैं, वो प्लान बताते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को प्लान बताते हैं वो तुरंत जल्द से जुड़ जाता है। पर आप
इनके पास क्या है जी? एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, उस काम को करने का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आ गया है। एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुभव। तजुर्बा, तजुर्बा, हाँ, अनुभव। अनुभव। तो पता चल गया कि अगला आदमी को कैसे समझाना है, इसको किस स्किल से समझाना है, इसको कौन सा प्रोडक्ट बताना है। इन्होंने क्या किया? तजुर्बा हासिल कर लिया है, पर अभी वो तजुर्बा आपके पास नहीं आया है। उस चीज को बिल्ड लोग आ रहे हैं। आप किसी को इनवाइट करते हैं, आज हमारे यहाँ मीटिंग है, आप आ जाइए, तो अगला आदमी सुनता है हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं हम आ जाएंगे, वो चुपचाप किनारे हो जाता है। बट जब कल तरह से कॉल करते हैं बोलते गुड आइडिया सर, अगला आदमी सुनता है गुड आइडिया सर, एक टाइपिंग कर बोलते हैं आज हमारे बीच में एक जबरदस्त लेडी आ रही जो यूपी के अंदर तहलका मचा चुकी है, तो अगला आदमी का एक्साइटमेंट आता है ना, यानी ऐसी कौन सी लेडी है जो कि इस लेवल पर आ गई। तो क्या इनके बात करने के तरीके में अंतर आ गया कि नहीं? तो इनकी बात सुनकर लोग आएंगे, पर आपकी बात सुनकर लोग नहीं आएंगे। तो थोड़े से तरीके के अंदर बदलाव करने की जरूरत है। और चौथा, कंपनी के एथिक्स को फॉलो करना है। क्या करना है जी? क्या करना है? एथिक्स मतलब हिंदी में हो गया कानून, नियम। नहीं कर रहे हो, सबसे पहले नहीं कर रहे हो, ये सब करने का पैसा आएगा, लेवल इनका भैया करना है आप देखिए जो तो हम अगर हम लोग नहीं एक कुछ